हाथ पे लगा, मेरे चूड़ी टूट गया है। ये कहाँ मिल गया? फोन छुड़ाने की कोशिश करी गई है। देखो तो जो आपको पैसा जो लोग है बाको ये तो गुटखा खाएंगे, शराब पीएंगे और फिर शाम को इनके यहाँ पे चले मुर्गा, तो ये काट काट के यहाँ मांस खावे हैं। ग्रीन कुर्ता वाले अंकल के पीछे लगो है ये ग्रीन शर्ट वालों, और ये इनको शिकार बना के ही माने को पीछे पीछे जा रहा है। राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है भैया एक और नई दर्शन में। अभी हम है सौबरी कुंड पे, आप पीछे देख रहे हैं सौबरी कुंड है। और सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा भैया कि हमारे ब्रज में होली अब जो धमाकेदार होली है वो शुरू हो चुकी है, तो सब उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा भैया आप लोगों से कि फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, ताकि भैया आगे जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वहाँ के ताई भैया आप लोगों की उपस्थिति लग जाए गुरु जी के चरणन में, ठाकुर जी के चरणन में, श्री जी के चरणन में। तो लिखो भैया राधे राधे। तो भैया वृंदावन में अभी जाट टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, यहाँ तक कि गुरु जी के दर्शन में भी कुछ पापी लोग आ चुके हैं। आज हमने वीडियो बनाते समय जो चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है, जो चीज़ हमने रिकॉर्ड करी है वो आप लोगों के दिखाने वाले हैं, तो वह ध्यान से देखियो समझियो। पहले गुरु जी के दर्शन पाओ, फिर बाकी बाद में हम डिटेलिंग में यह चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे। मैं रो रहा हूँ राधे अब तो बुला लो वृंदावन, आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जलबन। आत्मा रोए तन कांपे मन बोले बस तेरा राधा राधा, अब तो दया करो मुझ पर मैं हो आधा आधा। आत्मा रोए तन कांपे मन बोले बस तेरा राधा राधा, अब तो दया करो मुझ पर मैं हो आधा आधा। आत्मा निकल रही मेरी और छूट रहा है तन, मैं रो रहा हूँ राधे अब तो बुला लो वृंदावन, आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन बन। वृंदावन का सपना देखूं घूमूं बस कुंज गली में, मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। वृंदावन का सपना देखूं घूमूं बस कुंज गली में, मिठास आवे राधे की ही या मिश्री की डली में। दर्शन बिना मेरी राधे रुक ना जाए ये जीवन, मैं रो रहा हूँ राधे अब तो बुला लो वृंदावन, आँखों से बहते हैं अश्रु यमुना का जल बन।
तो भैया गुरुजी के दर्शन आप लोगों ने पाले। अब क्या है कि जब लोग वृंदावन आवे हैं तो क्या चीज करे हैं कि अपना बजट देख के आवे कि हमारे पास में पैसा कितना है, और फिर वाके बाद में यहाँ पे रहने की सुविधा, पार्किंग, ये सब चीज़ पे लोग फोकस करें कि कैसे हम खाएंगे पीएंगे क्या है। कि यहाँ जगह पे अभी चल क्या रहा हो, 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो आप लोगों को, जैसे आप मंदिर के आसपास आवे तो पहले आप देखें कि पहले गाड़ी कहाँ पार्क करें। अगर गाड़ी लेके आवे बहुत सारे लोग तो गाड़ी कहाँ पार्क करें, तो भैया गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते हैं हम लोग वहाँ। तो एक चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना, जब गाड़ी पार्क करें तो आप लोगों को गाड़ी के अंदर ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ ना रखनी चाहिए जो कि बाद में आप रोने पड़े आप लोगों को। तो यह वीडियो को देखो पहले। कोई दर्शन करके आया और रात में जब भी देखो लॉक टूर हो और देखो यू टूर हो और का टूट ही रहो, लग ही ना रहो लोग अंदर लॉक हफ्ते में लगो कोई ने कांच फोड़ो या का गाड़ी कौन की ये चोरी करिए कांच फोड़ के और लॉक तोड़ो गए हुए देख हैं। पहली चीज है गई और दूसरी चीज है ये कांच तोड़ो, लॉक खोलो भैया। जय हो राधे राधे भैया, जितने भी दर्शन करने आए बच के रहे। तो ये वीडियो है भैया कल परसों की, और यहाँ में क्या हुआ कि एक वक्त ने गाड़ी खड़ी कर दी, यहाँ में जरूरी सामान भी रख दिया, तो चोर ने आके नहीं गाड़ी को शीशा तोड़ दिया और सामान भी गायब है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, गाड़ी के अंदर कभी भी जरूरी सामान ना रखना। एक और चीज, जब आप भैया मंदिर पहुंचे तो वहाँ पे क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे मंदिर पहुंचे ना तो मंदिर पे देखो वहाँ पे एक पूरी गैंग घूम रही होगी। कैसी गैंग? तिलक छापे वाली। तिलक छापे वाली जो कि आपके यहाँ पे तिलक लगाएगी, फिर राधा राधा राधे राधे या फिर अच्छी तरीके से आप लोगों को सजा देगी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग पहली बात तो बहुत सारे लोग क्या सोचे कि ब्रज में आ रहे हैं तो भैया लगवा लो, कोई दिक्कत ना है। देखो ब्रज जो है ना, ब्रज में क्या है कि सब लोगों को ये लगे कि सब अच्छे लोग होंगे। ऐसा ना है कि ठाकुर जी श्री जी सबको बुलावे तो हैं, अब श्री जी के या ठाकुर जी के समय पर चले जाओ तो भैया यहाँ पर राक्षस भी बहुत सारे लोग रहवे करे। तो कहने को मतलब है कि ब्रज में जहाँ आप लोगों को अच्छे ब्रजवासी मिल जाएंगे, वहां पे कुछ दुष्ट लोग भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये दुष्ट लोग जो हैं, अब ये मैं पूरे गैंग की बात कर रहा हूँ। ये जो गैंग है ना, ये क्या है कि आपको घेर लेगी। ये गैंग ना तो नहावे धोवे, बिना नहाए धोए आ जाएगी, मुंह में गुटका लगा रखे होंगे, आपके तिलक छापे लगाएंगे। तो जब तिलक छापे लगवा ले में आपको लगे कि चलो लगवा लो, देखो तिलक आपको लगवाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं भी तिलक लगा सके हैं। ऐसा ना है कि तिलक वहीं पे लगे, तिलक आप स्वयं भी लगा सके हैं। तो जब तिलक ये लोग लगा दे में तो आपको जो पैसा है वो सही यूज है कि ना है, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करें, वह पैसा को जो मान के चलो कि आप लोगों के पास में ये लोग आए, आपके तिलक छापे 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया ऐसे ले लिया आपने। बहुत सारे लोग इनकी दुर्दशा को देख के नहीं, इनकी दशा जो है रही है वहाँ पे रहम खा के नहीं 100-200 रुपया दे दे में, फिर ये लोग क्या करें कि ऑटो मांगे, फिर तेल मांगे। जैसे आटे को एक कट्टा मांगे, ऑटो दिलवा दो, कहेंगे ऑटो दिलवा दो, आप लोग इनको ऑटो दिलवा देंगे। आप सोचेंगे चलो पैसा ना मांग रहे, सामान तो मांग रहे, सामान आपने ऑटो दिलवा दियो। ये लोग क्या करेंगे, वह आटे को दोबारा वह दुकान पे बेच के नहीं वहां से पैसा ले आएंगे। तो ये इनको वो चल रहा है कि पैसा कमाने का तरीका। अब ये लोग करें क्या है, वह पैसा को यूज या मिस यूज। तो जो आपको पैसा जो लोग बाको ये तो गुटखा खाएंगे, शराब पीएंगे, और फिर शाम को इनके यहाँ पे चले मुर्गा, तो ये काट काट के यहाँ मांस खावे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, गिरिराज जी की वीडियो देखी होंगी कि जहाँ पे कछु ब्रजवासी ने इन लोगों को पकड़ो, इनकी कुटाई भी करी, क्योंकि ये लोग क्या है कि परिक्रमा मार्ग में बैठे हुए हैं और वहीं पर ये रह रहे हैं और ब्रज में और परिक्रमा मार्ग में ही मांस मदिरा को सेवन कर रहे हैं। तो आपको जो पैसा है, प्रेमानंद महाराज जी स्वयं के में है कि आपको जो पैसा है सही जगह पे जाना चाहिए। अगर आप दान दे रहे हैं तो सोच समझ के नहीं दान दो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपने तिलक लगा लिए तो ये सब मिसयूज करेंगे, तो फिर भैया आपको जो पुण्य है वो फिर पाप में बदल जाएगा, क्या फायदा है ना। ये तो रहे तिलक छापे। और एक और दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, जब आप तिलक छापे लगवा ले में, जब तिलक छापे आपके लग जाए तो आप पे एक मोहर लग गई कि भैया कि आप भारत आए हुए हो, आप वृंदावन के ना हो, आप ब्रजवासी ना हो। अच्छा, सकलते पहचानो आसान ना है कि ये ब्रजवासी है कि बाहर को। अब जैसे मैं हूँ भाई, लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ना लगे कि हम ब्रजवासी हैं, बहुत सारे लोग हमें बाहर को समझे, तो माथे पे तो ना लिख रही ना मेरे ब्रजवासी, लेकिन अगर मैं तिलक छापे लगवा लूँ जो जो इनके अलग टाइप के हैं, अलग टाइप के जो तिलक छापे लगाएंगे, तो बातें साफ मालूम पड़ जाएगी कि ये भारत आए हुए हैं। और जब भारत आए हुए को मतलब ये है कि जब आप ऑटो में बैठेंगे
दुकान पे भी जाएंगे तो आप लोगों को जो बाहर वाली रेट है, बाहर के लोगों की रेट है, वही लगाई जाएगी। अब जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं ई रिक्शा वाले के पास जाऊंगा नॉर्मली, तो वो मेरे को वो किराया बतावे को जो वृंदावन में चल रहा है 20 रुपये। अगर मैं तिलक छापे के साथ जाऊंगा तो ऐसे के वो हमें गलत बता देवे, क्योंकि बाहर के लोगों ने सही रूट ना मालूम, कौन सा रूट कहाँ तक है, सही पैसा ना मालूम कि कितना पैसा होगा। तो यह चीज़ की वजह से भैया ये जो है एक तरीके से मोहर लगी आप लोगों के कि आप भारी हैं, आपको लूटो जा सके हैं। तो यह चीज़ को भी आप ध्यान रखो, तिलक वही लगाओ, ऐसो वालो या फिर जो हमारे यहाँ पे जो चल रहे हैं इस्कॉन संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, जो अपने अपने हैं, या फिर कुछ ना है तो भैया चंदन लगा लो, ब्रजवासी इनकी तरह मस्त रहो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं तिलक छापे वाली। अच्छा, गाड़ी की पार्किंग की मैंने आप लोगों को बता दें कि गाड़ी की पार्किंग में छापे वाली बात है। तीसरे, आज जो महाराज जी के दर्शन में हम लोगों ने लिखी, आज मैंने वीडियो बनाते समय मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो अपनी बंद कर दी। इन लोगों पे फोकस करो, यहाँ पे जेब कट बड़ी मात्रा में घूम रहे हैं, और ये जो जेब कट है आप लोगों के बीच में खड़े रहेंगे, आपकी जेब पे आपको मालूम भी ना पड़ेगी आपकी जेब कट जाएगी। आपको सतर्कता कैसे बरतनी है, देखो आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, जब आप दर्शन करने आ रहे हैं, जब आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, आप अपनी जेब पे फोकस रखो। साथ में ये रखो कि ये क्या करते हैं, जैसे सपोज कि ये जेब है मेरी, तो वो ये करेंगे, ऐसे हाथ लगाएंगे, ऐसे हाथ लगाएंगे, तो इससे क्या है कि पर्स है हमारे अंदर, मोबाइल है, पैसा है, वो सब मालूम पड़ जावे इनने, अच्छा है। तो फिर ये क्या करेंगे कि ये धीरे धीरे ऐसे हाथ देंगे, फिर एकदम झटका से ऐसे देके आपको सामान निकाल लेंगे। तो ये तरीका है इनको, आज मैंने बहुत नोटिस करो इन लोगों पे कि ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। 4 जेब कट हैं, ये मैं आपकी वीडियो फोटो में आपको लगा दूंगा, कभी आपको ये भी दिख भी सके हैं। तो देखो ये 4 लोग खड़े हैं, और ये चारों लोग ना ये भैया जेब कट है पूरे के पूरे। अब भैया ग्रीन टी शर्ट वाले को मैं आपको दिखाऊंगा, देखो आगे देखो महाराज जी जब आएंगे तब ये देखो कैसे एक्टिव, एक उधर चलोगो और ये इधर आ जाएगो, ये सब चारों ओर इधर उधर फैल जाएंगे। देखो ये सफ़ेद वालों है, जाने मफलर लगा रखो है, ये पब्लिक के बीच में खड़ा हुआ है, ताड़ रहा है कि कौन की जिम में पैसा है सके हैं, और यहीं से ताड़ रहा और लोगों के पीछे ही रहेगो ये, जब तक यहाँ को मिशन पूरा ना है जाएगा। और दूसरे को मैं भी दिखाऊंगा जब महाराज जी आएंगे जब क्या करें वो। देखो महाराज जी आते कि देखो या कुर्ता वाले भैया के पीछे लग गो, अंकल के पीछे, और यार मैं मेरे पे शक है कि ये मेरे पे निगाह रख रहा है, तो बच रहा है। देखो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ना, उन्हीं के संग संग बढ़ेगा ये आगे, और जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं वैसे वैसे देखो उन्हीं के संग में जा रहा है। ये पूरे फिराक में है, जेब कट के, हालांकि जैसे मौका मिलेगा ना वैसे ही काट लेगा। यहाँ पे मेरे पे शक है कि मैं यहाँ पे निगाह रख रहा हूँ, यहाँ वैसे शायद देखो निकल गो, ये निकल गया साइड से। अब ये उधर की साइड में कोई ना है, वैसे ही झाँक रहा हो, कोई भी ना है उधर की साइड में, कोई भी एक बंदा नहीं है। ये जेब कट रहा, देखो वो कुर्ता वाला चलोगा वहीं पे निगाह रख रहा हूँ। चूड़ी टूट गया है। ये काम नहीं है। फोन छुड़ाने की कोशिश करी गई है, देखो हाँ, फोन का कवर ही कवर श्री राधे। बोल रहे साधना कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ। क्या साधना कर रहे हैं? कौन ले गया? नहीं, फ्लिप कवर था ना, वो कवर गया, फ्लिप कवर फेंक दिया मेरा निकाल के, इसमें मेरा कुछ पैसा भी रख दिया, कवर गया हो तो कवर के फेंक दिया। तो कहने को मतलब है कि भैया वृंदावन में ऐसा ना है कि सब अच्छे लोग हैं, बहुत सारे पापी लोग भी हैं, यहाँ तक कि गुरुजी के दर्शन में भी लोग ऐसा मिसयूज कर रहे हैं या चीज़ को फायदा उठा रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरुजी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं, और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं, और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं, और भैया ये है चंदन है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं, ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है, बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा
दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।